फ्लटर के अंदर हम नॉर्मली दो तरह की ऐप बार्स को यूज़ करते हैं। एक तो हमारी मटेरियल ऐप होगी और दूसरी हमारी क्यूबर्टिनो ऐप होगी। ज़्यादातर ऐप्स के अंदर यही दो वाली यूज़ होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक और ऐप बार भी है जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो वाली ऐप बार यूज़ हुई है, तो ये हमारी यहाँ पे ये सारी ऐप बार है। और जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अब देखें ये यहाँ पे एक पैरालैक्स इफेक्ट मिलता है हमें, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे ही यहाँ पे ये कोलैप्स होता है, मतलब यहाँ पे हमारी ऐप बार शो हो जाती है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं, ये सारी वहाँ पे हिडन हो जाती है, और जब आप इसको वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये वापस से विजिबल हो जाती है। तो ये पैरालैक्स इफेक्ट हम अपनी ऐप बार के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है जो कि मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कंटेनर को रिप्लेस कर दूँगा अपने कस्टम स्क्रॉल व्यू से। अब ये मैंने कस्टम स्क्रॉल व्यू क्यों किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लीवर्स को यूज़ करूँगा। अब ये स्लीवर्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये भी विजिट्स ही होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल विजिट से थोड़े अलग होते हैं। इनके फीचर्स जो हैं वो अलग होते हैं, और जहाँ पे हम नॉर्मल विजिट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम इस स्लीवर को यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ पे हम स्लीवर को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम नॉर्मल विजिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जिस तरह हम नॉर्मल स्कैफोल्ड को यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं और उसके अंदर ऐप बार को करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे कस्टम स्क्रॉल व्यू ऐड करेंगे और इसके स्लीवर्स के अंदर हम यहाँ पे स्लीवर ऐप बार को यूज़ करेंगे। तो जैसे इसको मैं सेव करूँगा, आप देखें नॉर्मल जिस तरह हम यहाँ पे अपनी ऐप बार को इनिशियलाइज करवाते हैं वैसे हमने यहाँ पे इसको शो करवा दिया। अब जिस तरह हम नॉर्मल ऐप बार के अंदर टाइटल और लीडिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सारा हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में टेक्स्ट विजिट यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऐप बार। तो आप देखें यहाँ पे ये आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हम लीडिंग प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइकन ऐड कर देते हैं और आइकन स्टार्ट एरो बैक, तो यहाँ पे ये आइकन भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्शन के अंदर यही आइकन्स मैं यहाँ पे कॉपी इनको अपने इस एक्शन लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इनके जो नाम है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे हम इसको सर्च कर देंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल जिस तरह ऐप बार के अंदर सारा होता है वैसे ही हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन जो इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलते हैं वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके एक्सपेंडेड हाइट को। एक्सपेंडेड हाइट के अंदर आप कितनी इसको हाइट देना चाहते हैं ऐप बार को, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 250 दे देता हूँ। सेव करेंगे तो अब देखेंगे 250 की यहाँ पे हाइट आ चुकी है। अब इसके अंदर हम और क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्पेस के अंदर हम फ्लेक्सिबल स्पेस बार को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोलैप्स मोड कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंडेड टाइटल स्केल कर सकते हैं, स्ट्रेच मोड कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज डॉट एसेट यूज़ करूँगा और अपने एसेट्स में से कोई इमेज यहाँ पे शो करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। इसके अलावा इसको मैं विथ प्रोवाइड करूँगा डबल डॉट इन्फिनिटी, और फिट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बॉक्स फिट डॉट कवर। इसके अलावा यहाँ से ये कांस्टेंट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसके ऐप बार के बैकग्राउंड पे ये शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे इस फ्लेक्सिबल स्पेस के अंदर ये कोलैप्स मोड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैरालैक्स मोड में होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर भी दिखाया था। तो आप चाहें तो यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ भी अभी सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पैरालैक्स, क्योंकि अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को यूज़ करूँगा। तो बॉडी क्योंकि हम पहले से ही एक लिस्ट के अंदर हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे एक लिस्ट को यूज़ कर लेंगे, मतलब किसी भी विजिट को यूज़ कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लीवर्स के अंदर हम नॉर्मल विजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल विजिट को यूज़ करना है तो मुझे स्लीवर का एक और विजिट यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्लीवर टू बॉक्स अडेप्टर। तो ये क्या करेगा कि ये आपका जो नॉर्मल विजिट होता है उसको इनटू अ स्लीवर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर लूँगा ताकि ज़्यादा चीज़ें मैं रेंडर करवा सकूँ, और आइटम के अंदर 10 कर देते हैं।
और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ इमेज डॉट एसेट और यहाँ पे img ss4 वाला कर लेते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा कि भाई आपने हमें साइज प्रोवाइड नहीं किया। तो क्योंकि हम लिस्ट के अंदर हैं और ये जाहिर है ये कॉलम की तरह सारा होता है, तो यहाँ पे हमें लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर श्रिंक रैप को ट्रू करना पड़ेगा। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो अभी अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी दो स्क्रॉल्स हैं, एक तो हमारा ये कस्टम स्क्रॉल व्यू और दूसरा हमारा इस लिस्ट व्यू का। तो हम यहाँ पे लिस्ट व्यू के स्क्रॉल व्यू को फिजिक्स प्रॉपर्टी दे देंगे नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स, ताकि ये जो हमारा मेन स्क्रॉलर है उसी के हिसाब से खुद को स्क्रॉल करे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँ तो आप नोट कीजिएगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से डिसअपियर होता है। तो ये यहाँ पे पैरेलैक्स इफेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फुल इतना ले जाऊँ तो आप देखें यहाँ पे जितनी हमारी ऐप बार की हाइट होती है नॉर्मली, वहाँ पे आके वो पूरा जो बैकग्राउंड है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो रिमूव हो जाता है वहाँ से, और यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल ऐप बार है वो शो हो रही है। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो वो वापस से शो होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ को हम थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। अपनी स्लेवर ऐप के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है फ्लोटिंग बटन, सॉरी ये फ्लोटिंग ऑप्शन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये फॉल्स कंडीशन के अंदर है। तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो क्या होगा कि अब जैसे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने फुल एंड तक इसको ले गया हूँ। तो पहले आपने देखा कि जब हम फुल टॉप पे होते हैं तो जब उसको स्क्रॉल करते हैं तब वो नज़र आता है। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे थोड़ा सा भी स्क्रॉल करूँगा तो आप देखें हमारी ऐप बार ऊपर से शो होना शुरू हो चुकी है, और इसके बाद ये सारा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हो रहा है। अभी इसको मैं वापस आपको फॉल्स करके दिखाता हूँ। सेव करेंगे तो अभी हम बिल्कुल बॉटम पे ही है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो हमारी ऐप बार यहाँ पे रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि हम जब टॉप पे चले जाएंगे तब ये पेयर होगी। तो ये फ्लोटिंग का जो सारा फीचर है वो है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसका नाम है पिंड। अब ये पिंड क्या मतलब है, जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है कि भाई एक जगह पे फिक्स कर देना। तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन इसको अगर ट्रू कर देंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करूँगा ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। पहले वो डिसअपियर हो रही थी लेकिन अभी ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे ये इस तरह। तो अगर मैं इसको ट्रू और इसको भी ट्रू कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पिन भी ट्रू है, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा ये यहाँ से विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी फ्लोटिंग की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिलता है स्नैप। तो अगर इसको भी आप ट्रू कर देंगे तो आप थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरी यहाँ पे इस तरह से विजिबल हो जाएगी। आप देखें, ये देखें मैं छोड़ रहा हूँ उसको स्क्रॉल करके तो ये खुद ही सारी ओपन होती जा रही है। तो ये यहाँ पे हम ऐप बार के साथ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल स्पेस को यूज़ किया है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टाइटल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट विजेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कह देता हूँ जी स्लेवर ऐप बार। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये इसका टाइटल आ चुका है। तो अभी मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ तो साथ साथ इसका जो टाइटल है वो भी स्क्रॉल होता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो जब ये फुल ऊपर चला जाता है तो ये हमारी ऐप बार पे जाके एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे दो टाइटल्स हैं, एक हमारा ये वाला टाइटल है ऐप बार वाला और दूसरा हमारा ये फ्लेक्सिबल स्पेस वाला टाइटल है, तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल ऐप बार के अंदर टाइटल आता है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और अभी यहाँ पे एक ही है। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे ये इस तरह से आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ये टाइटल आ जाएगा और इसके बाद आप इसको वापस ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, ट्रू करेंगे तो ये ट्रू भी हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया अपना पैरेलैक्स मोड। इसके अलावा और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोलैप्स मोड डॉट पिन। सेव करेंगे तो ये अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगा, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये दो इफेक्ट्स हैं, तो मुझे तो ज़्यादातर ये पैरेलैक्स वाले पसंद आता है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था इसके अंदर स्ट्रेच मोड्स मिलते हैं। तो स्ट्रेच मोड के अंदर हम कौन कौन से मोड यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो स्ट्रेच मोड, तो यहाँ पे हमें ये 3 मोड्स मिलते हैं, ब्लर बैकग्राउंड, फेड टाइटल और जूम। तो पहले तो हम अपना जूम वाला ट्राई कर लेते हैं। सेव करेंगे और इसके अंदर
इसको यहाँ पे असाइन करने के बाद हमें अपनी ऐप बार के अंदर स्ट्रेच को यहाँ पे ट्रू करना पड़ता है। सेव करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो कस्टम स्क्रॉल व्यू है इसको हमें फिजिक्स प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो कि होगी बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। सेव करेंगे तो अभी अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ये हमारी जो ऐप बार है ये शो हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँ तो आप देखें ये इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से जूम हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट यहाँ पे मिलता है अगर आप यहाँ पे बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम किसी और मोड को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल जूम के साथ साथ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो भी ब्लर करना चाहता हूँ, स्ट्रेच, और यहाँ पे मैं ब्लर बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो जैसे ही इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से ब्लर हो जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं इसको रिफ़्रेश करवाने के लिए या किसी भी तरह से, वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस ऐप बार के अंदर आपको वो चीज़ भी मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑन स्ट्रेच ट्रिगर और यहाँ पे आप अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा जो मोड है उसको भी देख लेंगे। तो जो तीसरा मोड है वो है हमारा फेड टाइटल। तो जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो टाइटल है वो भी यहाँ से फेड होना शुरू हो जाता है, ये आप देखें। तो ये तीनों आप इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। तो इसके अलावा और हम देख लेते हैं फ्लेक्सिबल स्पेस के अंदर ये एक्सपेंडेड टाइटल स्केल भी मिलता है। तो अभी आप देखिए इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज़ है वो इस स्केल के अकॉर्डिंग 1.5 है। तो अगर हम इसको 3.0 कर दें तो इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे ही हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इस पिन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से, और ये हमारी ऐप बार भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और क्योंकि हम यहाँ पे इसको फ्लोटिंग ट्रू कर रहे हैं तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी ऐप बार वापस से अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे अपनी ऐप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रेड कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और यहाँ से इस तरह से ये, और इसको चाहें तो हम और भी काफ़ी चीज़ों से मॉडिफाई करवा सकते हैं। जैसे कि बॉटम के अंदर हमें यहाँ पे अगर कोई टैब बार शो करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये हमें एलिवेशन मिलती है तो हम इसको 0 भी कर सकते हैं। इसके अलावा लीडिंग विथ, ये जो हमारा ये आइकन है इसकी विथ, और इसके अलावा ये प्राइमरी। अब ये प्राइमरी क्या चीज़ है, अभी आप देखें तो हम ये इस तरह से कर रहे हैं तो ये हमारी यहाँ पे ऐप बार आ जाती है। तो आप देखें यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, और ये इसने इतना सारा हिस्सा लिया, मतलब ये जो हमारा स्टेटस बार है इसको भी कवर कर रही है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो ये आप देखेंगे हमारे स्टेटस बार के अंदर भी चली गई है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई हमारी ये जो ऐप बार है ये प्राइमरी नहीं है, ये हम सेकेंडरी ऐप बार भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इस तरह से हमारे ऐप बार के अंदर भी चली जाती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो और आप उसको चाहते हैं कि वो स्टेटस बार के अंदर भी शो हो तो आप इसको प्राइमरी को यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको वापस से ट्रू कर दूं तो आप देखेंगे वापस से अपने डिफ़ॉल्ट साइज़ पे आ जाती है और यहाँ पे इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये शेडो कलर ये भी हमने देख लिया। स्क्रॉल अंडर एलिवेशन, तो ये वही चीज़ है जो एलिवेशन करती है। स्नैप का भी हमने देख लिया, और सरफेस टिंट कलर ये भी हमने सारा नॉर्मल ही है। इसके अलावा ये आप इसको टाइटल और स्पेसिंग वो सारा डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एम कर रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से उनको कंप्लीट कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।